सबसे पहले अतीत में गाय मांस खाया जाता था और ये सब देख करके उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, प्रोपोगेंडा के तहत सुसायोजित तरीक़ा से गाय को माता के रूप में परिवर्तित किया गया, उनको पूजनीय रूप में मनाया गया। भीमराव अंबेडकर अपनी अनटचेबल छुआछूत कैसे हुआ, इन सारी किताबों में वो लिखते हैं। आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को ये बात जानना होगा कि ब्राह्मण गाय मांस खाते थे। पुराने ज़माने में, अतीत में, आज से 16वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंतराल पर ये ख़त्म हो गई है, लेकिन 16वीं शताब्दी तक गाय मांस खाने की प्रथा ब्राह्मणों में थी। ये बात सुनकर के आप सबको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आज मैं आप सबको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। क्योंकि भले ही आज के टाइम पर भारत में गाय को अपना माता के रूप में दिखाया जाता है, बताया जाता है, दुनिया को ये बताने की प्रयास हो रही है कि ये हमारी माता है, लेकिन अतीत में ब्राह्मण द्वारा गाय मांस खाने की प्रथा थी। गाय को बलि देने की प्रथा थी, बछड़े को बलि देने की प्रथा थी, भैंस को बलि देने की प्रथा थी, जानवरों को बलि देने की प्रथा थी। ये सब सुनकर के आप सबको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ वो सत्य है। झारखंड आप देख रहे हैं, मेरा नाम है विश्राम। सबसे पहले अतीत में गाय मांस खाया जाता था। ये बात आज की तारीख में किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन जब उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत वैदिक काल में गाय मांस खाया जाता था, मीट खाया जाता था, ये बात दुनिया के सामने में आज की तारीख में किसी से छुपा हुआ नहीं थी। लेकिन जो इनकी जो ख़त्म होने की तारीख, ख़त्म होने की समय, ख़त्म होने की जो काल, तब से शुरुआत हुई है दोस्तों, जब बौद्धिक धर्म और ब्राह्मणवाद और बौद्धिक धर्म, बुद्ध धर्म की शुरुआत, इनकी प्रचार प्रसार होने लगी। तब से इन दोनों में एक दूसरे पर प्रोपोगेंडा चलाने के दरमियान में ये ख़त्म सी गई है। जब ब्राह्मण द्वारा गाय को मारने, काटने, जीव को हत्या करने की जब चीज़ों को देख करके बौद्ध ने एक ऐसी जनसभा कह सकते हैं आप, उनको एक जागरूक अभियान कह सकते हैं आप, उस वक्त चलाया करते थे, जिससे देख करके लोग जीवों पर तरस आने लगे। और उस समय में ब्राह्मणों ने देखा, यदि हम कल की तारीख में अगर इसी तरह ही निरंतर अगर हम इसी तरह चलती रहेगी तो हमारा धर्म के अनुयायी कम हो जाएंगे। और ये सब देख करके उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, प्रोपोगेंडा के तहत सुसायोजित तरीक़ा से गाय को माता के रूप में परिवर्तित किया गया, उनको पूजनीय रूप में मनाया गया। भीमराव अंबेडकर अपनी अनटचेबल छुआछूत कैसे हुआ, इन सारी किताबों में वो लिखते हैं। आप सब ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे कारण यही थी, बौद्ध ने जब इस तरह की धर्म प्रचार करने लगते हैं कि जीवों को हत्या करना एक अपराध है, पाप है, इन सारी चीज़ों को देख करके ब्राह्मणों ने देखा कि यार हमारी अगर ऐसा ही चलती रहेगी तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देख करके इन्होंने एक सुसंयोजित तरीक़ा से षड्यंत्र के तहत इनको बंद करना पड़ा। और जब राजनीतिक स्तर पर अपना वर्षा को कायम करने के लिए ब्राह्मणों ने ही मुसलमान, ईसाइयों जैसे आदिवासी, जो ऐसे कई अन्य जगहों में जब टुकड़ों में जब बट चुके थे, ऐसे लोग भी गाय मांस का सेवन करते थे। तो ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए, राजनीतिक स्तर पर ख़त्म करने के लिए इन्होंने इन सारी चीज़ों का नियम कानून बनाया, ताकि राजनीतिक स्तर पर हम इनको नीचा दिखा सके। और यही सबसे बड़ी कारण थी दोस्तों कि आज की तारीख में मोम लिंचिंग जैसे तमाम हत्याएं, तमाम तरीक़ा की जो गौ रक्षक के नाम पर जो लोग भक्षक बन जाते हैं, ये उन सबको समझना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। और उसी वक्त बौद्ध धर्म कई जगहों पर तेज़ी से फैलने लगी और इन सारी चीज़ों को देख करके ही इस तरह की कदम उठाई गई। लेकिन आज जब इस तरह की चीज़ों को देख करके लोग समझ में नहीं आता है कि हमारे गौ माता है, हम जिससे ही पूछते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें होती रहती है। और तब से उस समय में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का प्रथाएँ तेज़ी से चलने लगी। और जब इस तरह की परंपराएं जब ब्राह्मणों ने
अपनाने लगे तो कई ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए गाय मांस खाना छोड़ दिए थे। तब से गाय मांस खाने की सेवन न करने लगे। लेकिन आज की तारीख में भी कई टुकड़ों में जब आदिवासी ट्राइबल जब बचे कुचे लोग जब बच जाने लगे, इनको टारगेट करने के लिए, इनको निशाना बनाने के लिए हमेशा से इस झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में यही गौ रक्षक के नाम पर लोगों की हत्याएं ही होती है, लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। और इसी गौ रक्षक के नाम पर ही इस भारतवर्ष में कानून पारित किया गया ताकि हम ऐसे लोगों को हम सीधे तौर पर टारगेट कर सके, ईसाई और मुसलमान को हम टारगेट कर सके, इनको हम राजनीतिक तौर पर हम परेशान किया जा सके, इनकी सारी जो भी तौर तरीके हैं हम इन पर ख़त्म कर सके, काबू पा सके। ऐसा चीज़ों को देख कर के इस तरह की कदम उठाई गई है। आपको क्या लगता है? आप जान कर के चौंक जाओगे या फिर जितनी भी जो भी हिंदू धर्म के वाले अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सच्चाई को जानना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा। सिर्फ जय श्री राम बोलने से काम नहीं होता है मेरे भाई, आप सच को जानना होगा, क्योंकि जब तक अगर आप सच को नहीं जानेंगे तब तक अंधेरे में आप भटकते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारी कई कई बातों से आप पसंद आए हैं तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि बौद्धिक काल में अतीत में ब्राह्मण द्वारा गाय मीट गाय मांस खाने की प्रथा थी, बलि देने की प्रथा थी। और इस बात की जिक्र कई धर्म ग्रंथ में भी लिखी गई है कि बछड़े की बलि दी जाती थी। उस इतिहास को आपको समझना पड़ेगा। जब ये बात जब मैं आज से 10-12 साल पहले जब मैं सुन रहा था, सुनते थे, हमें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था यार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से, अपनी मुंह से, अपने कान से, अपने हाथ से मैं स्पर्श नहीं करता तब तक मैं उस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। ये बात मैं समझ चुका था। लेकिन आज के टाइम पर जब इस सारी चीज़ों को जब देख करके आप 44,000 लोगों के सामने में ये बात मैं आपके सामने में ये साफ कर रहा हूँ दोस्तों, अतीत में ब्राह्मण गाय मांस गौ मीट का सेवन करते थे। अगर इनको लगता है कि नहीं करते थे तो ये बात दुनिया को बताओ कि आप हमें गौ मांस खाने की प्रथा नहीं थी। सिर्फ हम उन गौ मांस को पवित्र मानते थे, गाय को हम पवित्र मानते थे, माता ही मानते थे। ये बात आपको साफ करना पड़ेगा और आने वाले जनरेशन को ये बताना होगा कि हमारे पूर्वज अतीत में गाय मांस का सेवन करते थे। आप इस तरह की राजनीति का वर्षा को कायम करने के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल भी करेंगे कब तक इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कई दशक में दिनों में आप सब सुनते रहते हैं कि जब इस तरह की विरोध करने के लिए कई तरह की मानवाधिकार लोग जेल में झूठे इल्ज़ाम में लगाकर इनको जेल में डलाया जाता है। और इसीलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो उभरता झारखंड को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी उभरता झारखंड में हम देते रहते हैं। धन्यवाद।